Hello guys, welcome back to this works. Let's solve today's POTD. So today's POTD is classical problem that is of multi-source BFS. So first read the problem. We are given a matrix of n cross m where each cell can have three values 0, 1, 2. 0 means it's empty cell. 1 means it have fresh orange. 2 is it have rotten oranges. Okay, and we have determined what is the earliest time after which all oranges are rotten. If rotten oranges at index I comma j, it can rot other fresh orange at indexes I minus 1, like upper niche, left right. They can rot the oranges that are on left right and up down, left right and up and down. Okay, and if there is no time, like there is no time where the all fresh oranges will be rotten, then we have to return the -1. Okay, and you see the size is 500. Okay, so this problem can take a little bit more time because I'm going to explain the concept first, for like complete concept. So please be there. I guarantee you will, it will be worth of time. Okay, so thank you and please come here. Okay, so what we have given is, okay, let's draw a cell. Okay, so suppose this is our, this is cell. Okay, now this can have 1 0. What is this? Okay, 0 1 2 0 1. Okay, suppose here is 2 1 0 1 0 1 1 2 0 1 2. 0 means empty cell, 1 means खराब सेल, ठीक है. 1 मीन्स, ओके सॉरी, 1 मीन्स ऑरेंज जो है वो फ्रेश ऑरेंज है, और 2 मीन्स ऑरेंज खराब ऑरेंज है, सड़ा हुआ ऑरेंज है. तो अगर ये 2 है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अगले ही सेकंड में क्या होगा, अगले से ऐसे खराब ऑरेंज है, ये अपने आसपास वाली फ्रेश ऑरेंज को खराब कर देगा. एम्प्टी सेल में कुछ नहीं हो सकता. लाइक सपोज करो इसमें कोई वायरस है जो फैल रहा है, ठीक है, जो एक सेकंड में एक सेल चल सकता है, ऐसे सपोज करके चल सकते हो तुम. तो एम्प्टी सेल से वायरस जा नहीं सकता है ना. तो सबसे पहले क्या होगा, चेक करो कहाँ कहाँ खराब ऑरेंज है. खराब ऑरेंज है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है. अगले सेकंड में क्या होगा, ये एम्प्टी सेल है, ये इसको खराब कर देगा. तो t=1 पे क्या हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा, ठीक है. और इधर तो एम्प्टी सेल है, इधर भी एम्प्टी सेल, तो कुछ नहीं होगा. इधर वाला आएगा, इसको खराब कर देगा, इसको भी खराब कर देगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा. ये इसको नहीं कर सकता, ये भी एम्प्टी, इसको खराब कर देगा, ठीक है. हो गया. अब एक सेकंड हो गया, अभी भी कुछ ऑरेंज बचे हुए फ्रेश, देखो 1 2 3 फ्रेश ऑरेंज बचे हुए. अगले सेकंड पे क्या होगा, ये ऑरेंज को भी खराब कर देगा. व्हील ऐसे और ऐसे काम चल सकता है एक सेकंड में. तो जो उसमें जम्प्स है वो ऐसे और ऐसे ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी एम्प्टी सेल ना हो तो ट्रेवल कर सकते हैं. तो t=2 पे क्या होगा, ये इसको खराब कर देगा, ये इसको खराब कर देगा ऐसे, ठीक है. अब कुछ और कोई चल सकता है, और कहीं कुछ, सारे में एम्प्टी सेल है, तो t=2 पे ये हो जाएगा. अगले सेकंड में क्या होगा, ये इसे इसमें जो जम्स आ गए हैं वो इसको खराब कर देंगे, ठीक है. तो t=3 में ये हो गया. अब देखो कि कहीं पे 1 बचा ही नहीं है, तो मतलब फ्रेश है ही नहीं, तो कितना टाइम लगा खराब होने में, सारे सेब को खराब होने में कितना टाइम लगा, 3 सेकंड. सपोज करो कि ये सेल ऐसे था, सपोज आई एम एज्यूमिंग यहाँ पे सारे एम्प्टी सेल है बीच में. सपोज करो यहाँ पे सारे एम्प्टी सेल है और यहाँ पे 1 1 है. ये सेब, ये ऑरेंज कभी खराब होंगे नहीं, क्योंकि जम्स आ ही नहीं पाएंगे, एम्प्टी सेल है तो आ ही नहीं पाएंगे. अगर ऐसा केस है कि इसमें कोई सारे सेब खराब नहीं हो पा रहे, तो उस केस में क्या आपने रिटर्न करना है, आंसर हो जाएगा अपना -1. अगर सारे सेब खराब, सारे ऑरेंज खराब नहीं हो पा रहे, तो -1 रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज जब मैक्सिमम टाइम जो खराब होने में लग रहा है, ठीक है. ये हो गया प्रॉब्लम. अब तुम उसको ध्यान से देखो इस प्रॉब्लम को, तो तुमको एक क्या लग रहा है, एक तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने को, अपने पास सेब है और वहाँ अपने पास वो है, कुछ आदमी है और वो ट्रेवल कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है. से यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 2, सपोज करो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 मान ले, ठीक है. एक यहाँ पे 1 दे दिया, बाकी सब 0 है, ठीक है. एक एक कहाँ पे देना पड़ेगा, चलो एक यहाँ पे दे दिया मैंने, ठीक है. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है. अब तुम ये देखो, सपोज अगर सिर्फ इसमें एक ही 2 होता, सिर्फ एक ही 2 है, कहीं मान लो सिर्फ मल्टीपल 2 नहीं है, सिर्फ एक ही 2 है कहीं पे भी हो, तो क्या होता है कि अपन ट्राई क्या करते हैं कि उस जो 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 भी एक 2 है
उससे सबका डिस्टेंस निकालेंगे। सपोज यहाँ पे 2 है तो हम देखते हैं कि इसको हर जगह पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, हर हर एक तक पहुंचने में। और ये किससे करते हैं अपन, बीएफएस से, और फिर उस टाइम का मैक्सिमम ले लेते हैं। ठीक है, सेम इसमें भी सेम चीज करना है, क्योंकि अपन पहुंचेंगे किससे, 2 से पहुंचेंगे। बट इसमें करना क्या है, इसमें मल्टीपल टूज है, तो अपन इसमें क्या लगाएंगे, मल्टी सोर्स बीएफएस। मल्टी सोर्स बीएफएस मतलब हमारे पास वही निकालना है, अपने को डिस्टेंस डिस्टेंस ही निकालना है 2 से सबका, फिर उसका मिनिमम मैक्सिमम लेना है। पर इसमें क्या है, 2 मल्टीपल है, तो 2 मल्टीपल टूज आर देयर। सो उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टी सोर्स बीएफएस। अब अगर तुमको मल्टी सोर्स बीएफएस आता है तो एक मान ली बहुत आसान हो गया। मल अब अपन नॉर्मल बीएफएस और मल्टी सोर्स बीएफएस में डिफरेंस क्या होता है, बीएफएस में क्या करते हैं अपन, क्यू में पुश करते हैं, स्टार्टिंग में जो भी ये होता है इसका लोकेशन, ये पुश करते हैं क्यू में, फिर इसके नेबर्स का डिस्टेंस मार्क करते हैं और फिर उन नेबर्स को पुश करते हैं। ठीक है, इट्स सिंपल। कैसे हमारा इसका डिस्टेंस क्या, इसका इंडेक्स क्या है, 1,1 है, तो सबसे पहले क्यू में पुश करेंगे 1,1, फिर इसको निकालेंगे और इसके ये जैसे ए एक ए वाले, ये चारों नेबर हो गए ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो ये चारों वाले इसको निकाल के ये चारों नेबर्स को पुश कर देंगे और उनका डिस्टेंस मार्क कर देंगे मिनिमम लेके। ठीक है, ऐसा करते हैं। एग्जैक्ट सिंपल रखना है तुमको। बस पहली बार में जब क्यू में तुम सिर्फ ये एक डाल रहे हो, उस टाइम पे क्यू में ये तीनों जितने भी दो हैं, जितने भी टूज हैं, उन सबको डाल दो, क्योंकि ये सारे ही, इन सारों का ही डिस्टेंस क्या है, 0 है। यही तो करना है कि सोर्स का डिस्टेंस हमारा 0 होता है। सोर्स का डिस्टेंस क्या होता है, 0। तो इसमें मल्टीपल सोर्सेज हैं, मल्टी सोर्स बीएफएस में, तो सारे सारे जो भी टूज है उनको उनको क्यू में डाल दो और उनका डिस्टेंस क्या कर दो, डिस्टेंस या जो भी तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ ऑल टूज इज 0। अब डाल दिया, अब तुमको कैलकुलेट करना है सेम वे में, क्यू ही लगा के रखना है। ठीक है, वैसे तुमको कोड का बेसिक आइडिया दे देता हूँ हमें क्या करना है। तुमको एक क्यू बनाना है, इसमें रहेगा पेयर, क्योंकि इसमें एक्स एंड वाई है ना लोकेशन में, तो इसमें रहेगा पेयर। ठीक है, अब दो चीज़ और बना रहा हूँ मैं, एक क्यू हो गया। अब मैं बना रहा हूँ दो एरे बना रहा हूँ, एक तो एरे इंटीजर डिस्टेंस और टाइम, लेट्स से, क्योंकि मुझे इस बार टाइम निकालना है, तो इस बार तो मैं टाइम बना रहा हूँ एन क्रॉस एम का। ओके, और दूसरा क्या बना रहा हूँ, विजिटेड। विजिटेड बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं पहले समझा देता हूँ। क्योंकि हम, ऐसा हो सकता है ना कि जैसे ये प्रीवियस में ऐसे ऐसे होता है कि इस पे जाने के दो रास्ते हैं, इससे भी आ सकता हूँ, इससे भी आ सकता हूँ, फिर अगली बार में इसके यहाँ जाके यहाँ आ सकता हूँ, ऐसे आ सकता हूँ ना। तो इसको जब मैंने एक बार चेक कर दिया है कि लाइक इससे मैंने चेक कर, ऐसे समझ लो कि जैसे इसके सारे नेबर्स मैंने चेक कर लिए कि इसका नेबर्स ये भी था, इसको चेक कर लिया, इसका नेबर ये भी था, इसको जब इसके सारे नेबर्स चेक कर लिए, तो अब इसको दोबारा नहीं करना है, क्योंकि बीएफएस का मतलब ही ये होता है। कैसे समझाता हूँ तुमको, सपोज करो यहाँ पे अपना 2 है, यहाँ पे अपना 2 है। अब अपने को क्या निकालना है, हर सेल का डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस 2 से, किसी भी 2 से अपने को मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो जब अपन स्टार्ट इन्हीं दो 2 से कर रहे हैं और जब इनका काम खत्म हो गया, तो जब इनसे ही स्टार्ट करें तो तुमको क्या लगता है आगे मिनिमम मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हम शुरुआत ही इन दो को कर रहे हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस 0 मार्क कर देंगे, तो इससे मिनिमम कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब अपन देखेंगे कि ये जो है, ये सेल, इसका डिस्टेंस 1 आ रहा है। ठीक है, इसका डिस्टेंस 1 आ रहा है, मार्क कर दिए इसे। सपोज इसका तो चलो भी नहीं आएगा, इसका 1 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। ठीक है, अब इन चारों में सपोज करो अब इस पे है हम, अब इस सेल को, इसको निकाले, तो अब इसे हम आगे देखेंगे ना, अब इससे कम तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल था। ठीक है, तो जिसके भी नेबर्स तुम चेक कर लिए उसको विजिटेड मार्क कर दो। ठीक है, कि उसके नेबर्स दोबारा चेक नहीं करने, इसके नेबर्स चेक हो गए, उसके नेबर्स दोबारा चेक करने से क्या फायदा। ठीक है, तो ये इसीलिए विजिटेड मार्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, ये विजिटेड वाला हो गया। इनिशियली सारे विजिटेड क्या रहेंगे, 0, कि किसी को भी चेक नहीं किया है। और इनिशियली टाइम क्या कर देते हैं, बहुत ही हाई कर देते हैं, सपोज करो 1 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, टाइम i, j इज 0। कब करेंगे ये, जब वो रोटन, वो ऑरेंज इस लोकेशन पे रोटन ऑरेंज हो, मतलब खराब ऑरेंज हो। ठीक है, जहाँ पे खराब ऑरेंज होगा तो उसको खराब होने में कितना टाइम लगेगा, 0 लगेगा। तो इसको ऐसा कर सकते हैं। अब इसको क्या किस में डाल देंगे, यही अपना क्या हो गया, सोर्स हो गया मल्टी सोर्स के लिए। तो इसको क्या कर देंगे, क्यू डॉट पुश, लोकेशन क्या हो जाएगी इसकी, IN, G। तो इसको हमने कर दिया पुश। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको क्या लिखना है, सेम रिपोर्ट है जो रिपोर्ट होता है। अब अपने को आना है वाइल लूप में। ठीक है, जब तक अपना क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो
सबसे पहले तो निकालना है फर्स्ट एलिमेंट, उसका फ्रंट एलिमेंट निकालना है, करंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट। उसका फर्स्ट एलिमेंट निकाल लिए इस क्यू का, और उसको क्या कर दिए, हटा के बार फर्स्ट एलिमेंट निकाल के उसको हटा दिए, ठीक है। अब ये करंट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सपोज करो इसको मैं लिख रहा हूँ कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है, दो कोऑर्डिनेट है, करंट एक्स हो गया, करंट डॉट फर्स्ट एंड, ठीक है, करंट वाई हो गया, क्या हो गया, करंट डॉट सेकेंड, ये हो गया। ये तुम कोड में अच्छे से देख लेना, कोड में अटैच कर दूंगा तो वहां से देख लेना, ठीक है। ये अपने को मिल गया कि जो भी अपना निकाल रहे हैं उसका एक्स इंडेक्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, वही अब मैं लिख रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है विजिटेड वाला। अगर करंट एक्स करंट वाई इज इक्वल टू 1, तो कंटिन्यू। अगर ये विजिटेड है तो अब इस पे दोबारा, अगर हम इस एक बार इसके नेबर चेक कर चुके हैं तो दोबारा नेबर चेक करने से कोई सेंस नहीं बनता, ये सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी, तो इसलिए इसको करते हैं कंटिन्यू। अब नहीं करना, अगले वाले स्टेप पे चलो। अगर नेबर चेक नहीं किए हुए तो आप आगे तो अपन नेबर चेक करने वाले ही हैं, तो अब इसलिए इसको मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब आगे नेबर चेक करने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब नेबर चेक कैसे करेंगे, ठीक है। नेबर क्या होंगे, इस लोकेशन, इसी नेबर क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये चार नेबर होंगे। अब इसको तुम वैसे करोगे +1 -1 तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका सिंपल सा ट्रिक होता है एक, इसको तुम यहाँ से, तुमको बनाने हैं दो एरे, छोटे छोटे एरे, एक तो dx 1 -1 0 0, एक बनाना है dy 0 0 -1 1। ये कैसे देख रहा हूँ, देखो, जैसे तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तुमको इस तरफ जाना है, इस तरफ जाएंगे तो तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा, पहले वाले में तो एक, सपोज करो ये x है एंड ये y है, ठीक है। तो यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y में करना पड़ेगा -1, ठीक है, और x में करना पड़ेगा 0, x में कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो x में 0 और -1, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, अगर तुमको इधर जाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, x में करना पड़ेगा +1, और y में क्या करना पड़ेगा, y में कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 एंड 0, 1 एंड 0। ऐसे ही तुम बाकी दो का देखोगे तो दोनों का हो जाएगा। तो अब इसलिए अब ये हो गया, यही समझ आ गई दोनों कैसे बने, ये दोनों तुमने बना ली। अब देखना है जादू, ये कोर्स में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा, अगर तुम ऐसे सोच सोच के लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब तुमको क्या करना है, सिंपल, 4, इसमें चार एलिमेंट 1 2 3 4, तो 4k = 0, k<4, k++। अब देखना, अभी जो इसका नेबर होगा वो क्या होगा, nx, इसका नेबर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, करंट x प्लस dx ऑफ k, और इसका नेबर का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, करंट y प्लस dy ऑफ k। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, चार बार होगा, पहली बार में अपन एक करेंगे तो कोई सा, चारों में से कोई सा भी एक निकल गया, सपोज ये कर लो, देख लेना वो कौन सा आएगा, एक आ जाएगा, फिर अगले में ये आ जाएगा, अगले में आ जाएगा, ये आ गया, तो ये आ गया नेबर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेबर मिल गया अपने को, पहली बात तो अपन चेक करेंगे नेबर को, चेक, चेक किस लिए कर रहा हूँ कि इस सेल के अंदर है या नहीं। अब ये चेक तुम कर लेना, इनसाइड मैट्रिक्स और नोट, अगर नहीं है तो इसको कंटिन्यू कर देना है, जो भी करना कंटिन्यू कर देना, या फिर ऐसे लिख लेना कि इफ चेक, तो ही करना है कुछ, नहीं तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इनसाइड द मैट्रिक्स, इनसाइड मैट्रिक्स चेक करना है। अब अगर चेक कर लिया कि चलो ये यहाँ पे थे हम, और नया सेल है, नया सेल, ये नेबर जो ये है, तो अब ये नेबर क्या करेंगे, अगर नेबर का जो पहले से नेबर का कुछ टाइम था, nx ny, अगर नेबर का जो पहले से टाइम था, वो अभी वाला टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ करंट एक्स, अभी करंट एक्स, और यहाँ करंट एक्स है ना, ये करंट एक्स, करंट वाई, ये है एन एक्स एन वाई। अगर करंट एक्स, करंट वाई +1, क्योंकि हम इधर से जाएंगे तो एक तो लगेगा ना, एक सेकंड, इसके नेबर में जाने में एक सेकंड लगेगा। अगर उसका जो पहले से जो टाइम था, अब इसके अभी वाले टाइम में एक जोड़ने से ज़्यादा है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये वाला पाथ अच्छा पाथ है, अभी अच्छा पाथ है ना, क्योंकि इस वाले पाथ से जाने में कितना टाइम लगेगा, इसका यहाँ तक पहुँचने का टाइम +1, ये टाइम लगेगा। तो अगर ये टाइम इस उसके पहले के टाइम से कम है तो क्या कर देंगे अपन, ये सेम चीज़, तो हम इसको क्या कर देंगे अपडेट, और इसको क्या कर देंगे क्यू में पुश कर देंगे, ठीक है।
अदरवाइज कुछ नहीं करना है। ये ऐसे कर दिए, चलो ये अपना काम हो गया। अब अपने को सब ऐसे करके सबका डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, वह एक चीज हो यहाँ पे चेक कर लिया, चेक यहाँ पे एक और चेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि इफ एंड मेट ऑफ एन एक्स एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो, कि मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए। खाली नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस अपडेट करना है। अगर खाली है तो उसको चेक, उस पर कुछ नहीं करना है। खाली पे वो टाइम हमेशा 1 ही रहने देना है, ठीक है, क्योंकि उससे अपन ट्रेवल नहीं कर सकते, खाली से ट्रेवल नहीं कर सकते। सपोज करो यहाँ पे है ब्लॉक्ड सेल है, यहाँ पे जीरो है, तो इस तरफ नहीं जा सकते, इसलिए उसको अपन ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर वो जीरो नहीं है तो ही कुछ आगे करना है, अगर जीरो है तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। तो यहाँ से तुमको टाइम मिल गया। अब तुमको थोड़ा टाइम पता है, अब तुम क्या करोगे, जहाँ जहाँ रोटन ऑरेंजेस थे उनका मैक्सिमम ले लोगे कि इसको खराब होने में कितना टाइम लगेगा। अब तुम मैक्सिमम ले लोगे रोटन ऑरेंजेस का। इसका मैक्सिमम कैसे लोगे, 4i = 0 to n, 4j = 0 to m, इफ मेट i, j = फ्रेश। तो अभी फ्रेश था, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा टाइम आई जे। आंसर आंसर को इनिशियलाइज करेंगे अपन जीरो से। अपन अगर देखेंगे कि अभी कोई, मान लो कि यहाँ पे रीच ही नहीं है, जीरो 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 जीरो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ 2, तो यहाँ से कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ इसका टाइम हमेशा क्या रह जाएगा, 1 ही 9। तो अब देखेंगे ये सब, ये फोर लूप चलाने के बाद अगर आंसर 1 ही 9 है, तो अपन मतलब यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं और सारे ऑरेंज कभी सड़ेंगे नहीं, तो अपन क्या कर देंगे, आंसर इक्वल टू -1 जब प्रॉब्लम में दिया है, तो ये हो जाएगा एंड रिटर्न आंसर, ठीक है। अगर सड़ रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो 1 ही 9 तो नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगा कि 500 500 रोज 500 का है, तो मैक्सिमम 2500 तक जाएगा, पर कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगा। तो अगर ये 1 ही 9 है तो मतलब हम वहाँ से पहुँच नहीं पाए मतलब सारे orange सड़ेंगे नहीं तो उसको -1 कर देंगे, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगा, ये सीधा सीधा मल्टी सोर्स बीएफएस है, तो मल्टी सोर्स बीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधा सीधा समझ लो तुम, अगर तुमको याद नहीं रह रहा है। ये होता है ऑर्डर वी क्रॉस सी। ये क्या है, नोड्स। इसमें नोड्स कितने हैं, 500 क्रॉस 500, 500 500, तो इसमें नोड्स कितने हैं, 2500 नोड्स, ठीक है। मैक्सिमम केस की बात कर रहा हूँ, नोड्स हैं। एजेस कितने हैं, हर नोड से मैक्सिमम 4 एज निकल रही है, तो 4 क्रॉस ये इतनी इसकी एजेस है, ठीक है। कि हर नोड से अपन इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इसे यहाँ पे कोई नोड है कौन है एवरेज, तो उस चारों तरफ जा सकते हैं उस नोड से, ठीक है। इसलिए तो इतने एजेस हो गए, इतने नोड्स हो गए, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितना होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम एक दो एरिया डिफाइन कर रहे हैं, वो भी पूरे एन क्रॉस एम के, तो वो हो जाएगा वही ऑर्डर एन क्रॉस एम हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये तुम इसके बारे में कुछ आर्टिकल टेस्ट कर दूंगा, तुम वहाँ से और थोड़ा इसके बारे में पढ़ सकते हो। एंड इवन कोड देख दिखा देता हूँ तुमको मैं, कोड से थोड़ा आइडिया लग जाएगा कोड में क्या लिखा हुआ है। ए ओ डी एक्स डी वाई वाला डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये चेक जो में अंदर है या नहीं, ये चेक करने के लिए कि सेल में मैट्रिक्स में या नहीं, उसको चेक करने के लिए कि अगर i <0 है, j <0 है, i ग्रेटर इक्वल n है, j ग्रेटर इक्वल n है, तो बाहर है तो रिटर्न 0, अदरवाइज रिटर्न 1। यहाँ से हो गया। अब यहाँ से n एंड m आ गए। यहाँ पे टाइम को क्या किया, सबके टाइम पहले मैंने बहुत हाई कर दिया कि सारे ऑरेंज खराब होने में बहुत टाइम लगेगा, वो विजिटेड कोई है नहीं, तो इसको 0 कर दिया। अभी क्यों बनाया एक जिसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट रहेंगे। अब यहाँ पे देखो तुम, i = 0 to n, j = 0 to m। अगर 2 है मतलब ऑरेंज रोटन है, सड़ा हुआ ऑरेंज है, तो अब उसको क्यू में पुश कर दिया और उसको सड़ने में टाइम तो नहीं लगेगा, ऑलरेडी सड़ा हुआ ही है, तो वो हो जाएगा टाइम उसका हो जाएगा 0। क्यू हो गया, वाइल लूप हो गया, एक पहला एलिमेंट निकाला क्यू का, उसको निकाला, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अगर विस्टेड है तो कंटिन्यू करो, विस्टेड नहीं है तो उसको 1 मार्क करके उसका प्रोसेस करो। अब ये चारों उसके नेबर देखने के लिए क्या करेंगे, k = 0 to 4, ये नए नेबर के एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे करंट एक्स प्लस डी एक्स ऑफ के, और नए नेबर के वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे करंट वाई प्लस डी एक्स ऑफ वाई, सॉरी डी वाई के। ये हो जाएगा नया नेबर आ गया। अब नया नेबर को पहले चेक कर रहा हूँ कि अगर नया नेबर से मैट्रिक्स में होना चाहिए ना नया नेबर, तुम ये चेक किया, अगर 1 आया तो क्या करेंगे, अगर ये नया नेबर 0 है तो मतलब क्या है, ये एम्प्टी चले तो कुछ नहीं करना, डू नथिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर ये है तो कुछ नहीं करना, अगर नहीं है तो क्या करना है, अगर जो नया नेबर है उसका जो अभी का टाइम है, वो अभी जो पाथ ढूंढ रहे हैं ना करंट एक्स करंट वाई के, करंट एक्स करंट वाई और ये नया नेबर पास पास तो है ही, तो करंट एक्स करंट वाई से पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम करंट एक्स करंट वाई तक पहुंचने में लगा प्लस एक टाइम लगेगा। तो इस पाथ से जो टाइम आ रहा है वो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाथ से कम है, तो इस पाथ ये वाला पाथ अपन चूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे असाइन कर दिया टाइम, ये हो गया। अब
और इसको क्यू में पुश कर दिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आंसर 0 की फिर से देखिए कि जहाँ जहाँ फ्रेश ऑरेंज थे उनको सड़ने में कितना टाइम लगा, इसलिए अपन मैक्सिमम ले रहे हैं क्योंकि अपने को मैक्सिमम टाइम निकालना है। तो यहाँ से मैक्सिमम ले लिए कि सड़ने में कितना टाइम लगा फ्रेश ऑरेंजेस को। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेल का नहीं चेक करना, यहाँ पे गलती कर सकते हो कि तुम यहाँ पे ये वाला कंडीशन ना डालो, तो इसलिए तुमको चेक करना चाहिए। ठीक है, चेक कर लिया। अगर आंसर होनी नहीं ना, मतलब कुछ ऑरेंज सड़े ही नहीं कभी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे दिया है प्रॉब्लम में कि अगर टास्क इज रिटर्न टू मिनिमम, इफ नॉट पॉसिबल रिटर्न -1, तो इसलिए -1 कर दे रहा हूँ और लास्ट रिटर्न आंसर कर देना है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड आई विल अटैच द आर्टिकल ऑन द multi-source BFS. You can go through that, and it's good problem and it's very simple. You can easily remember how you do the BFS and how you do multi-source BFS, like same as BFS. So thank you guys, and please subscribe my channel if you find the video solution useful. Thank you.